मेरा नाम मियां आसिफ है और आप देख रहे हैं सिटी FSD न्यूज़ फैसलाबाद। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं, 28 नवंबर को उनकी पोलिंग होगी। इस हवाले से तमाम इजरा में वकला जो हैं अलग नज़र आ रहे हैं और अपने अपने कैंडिडेट के लिए ज़ोरों शोर से कैंपेन कर रहे हैं और उनको लोगों को दूसरे वकला को मोटिवेट कर रहे हैं। इसी हवाले से हम फैसलाबाद बार काउंसिल में मौजूद हैं और हमारे साथ एक फैसलाबाद के सीनियर वकील जनाब अफजाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं फैसलाबाद में। इनसे बात करते हैं, इनके तजुर्बात से कुछ बातें पूछते हैं इनसे कि जो नए वकला हैं उनके लिए वो कारआमद साबित हो सके, तो ये क्या उनको मशवरा देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मियां साहब मैं आपका और इंतज़ामिया का, सिटी की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा कि उन्होंने मौका दिया और जो आपने फरमाया है कि नए वकला के बारे में, तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि मुझे 40 साल हो गए हैं इस प्रैक्टिस में, एक्टिव प्रैक्टिस में। तो मैंने बहुत से इलेक्शन यहाँ पर देखे हैं और होता ये है कि अगर हम अच्छे नुमाइंदों को अगर मुंतखब करें तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। पहली बात तो ये है कि ये फैसलाबाद में बार काउंसिल नहीं है, ये बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। बार काउंसिल सिर्फ प्रोविंस में एक ही होती है, जिसे हम पंजाब बार काउंसिल कहते हैं। तमाम सूबों की एक काउंसिल होती है और ये सबसे बड़ी पाकिस्तान बार काउंसिल है। तो यहाँ से 4 नुमाइंदे फैसलाबाद के और एक जानका और एक टोबा सीट का होता है, इस तरह 7 नुमाइंदे हैं कुल। तो इस सिलसिले में आप दोस्तों से आपका बहुत शुक्रिया तस्दीक करने का। जी जी, ये बताइए कि असल में वकला के जो जेन्युइनली मसाइल हैं वो क्या है जो अभी हल तलब हैं। जी जी, वकला का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि वकला को सोसाइटी में वही इज्जत और मुकाम मिलना चाहिए जो पहले था। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने वकला को गलत मकासद, खासतौर यंगस्टर वकला को कुछ ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सब नहीं, कुछ लोगों की वजह से सारा प्रोफेशन जो है उस पर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया था। मेरी सबसे पहले तो ये कि हमारे नुमाइंदे ऐसे आए जो हमारे यंग वकला के लिए ख़ास तौर पर ऐसा माहौल पैदा करें कि वो प्रैक्टिस में एक्टिवली हिस्सा दें और उनके रोज़गार के मसले। देखिए कई लोग 30 लोग अदारों की यहाँ पर एडवाइजरियाँ लेकर बैठे। यंगस्टर को अगर मौका मिले तो वो उनकी जो तामीरी सरगर्मियाँ ज़्यादा अच्छी तरह हो सकती हैं। इस तरह वकला के लिए हॉस्पिटल में पहले सुना था कि जिस तरह सरकारी मुलाजमों के लिए 17 ग्रेड के लोगों के लिए मुराद होती थी, वकला के लिए भी होनी चाहिए। इसी तरह जो हाउसिंग सोसाइटियाँ जो सरकारी तौर पर बनती हैं उनमें वकला का कोटा होना चाहिए। और इसके अलावा वकला के लिए जब एक तजारती अदारे का एक मजदूर भी दुनिया से जाता है तो उसको लाखों रुपए दिए जाते हैं उसके लवाकीन को। वकला जो प्रैक्टिस करते हैं वो इज्जत की रोटी कमाते हैं, लेकिन उनके पास मरने के बाद उनके घर वालों के पास इतने असासा जा नहीं होते कि वो आराम से उनके जो एक अर्निंग हैंड चला जाता है उनके बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उनके लिए एक अच्छा माकूल फंड होना चाहिए। खान साहब ये बताइए, आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया है वकला की जो नई जनरेशन है जो वायलेशन करते हैं। जी जी, मैं थोड़ा सा खुले अल्फाज में आपसे बात करूँगा जी कि हर साल हम देखते हैं कि ये जब इलेक्शन हो जाते हैं उसी में फायरिंग होती है, लाकानूनियत होती है। इसके साथ एक रेलेवेंट और चीज़ भी है कि वकला जो है वो अग्रेसिव क्यों होते हैं कि वो लोगों को मार पीट पे उतर आते हैं, पुलिस के साथ भी ऐसा तशद्दुद वाला रवैया रखते हैं, इवन के जजेस को भी नहीं छोड़ते। ये इस तरह का रवैया क्यों होता है, उसकी रोकथाम के लिए कौन सी प्रपोजल है? मैं अर्ज करता हूँ कि देखें, फैसलाबाद में तकरीबन 5000 वकला हैं और जो फायरिंग करते हैं मेरा ख्याल वो 4-5 से ज़्यादा नहीं होते। इसलिए सारी कम्युनिटी सिर्फ चंद एक लोग, जैसे कि डर्टी फिट जो होती है वो सारे जल को जो है इसमें कोई हो जाता है मामला, तो इसलिए चंद एक लोग। बात यह है कि कुछ लोग हमारे अदारे में फेक वकला भी आ गए जो सिर्फ काला कोट पहन के आ जाते हैं, वो वकील नहीं होते। अगर वो चौधरी इस्लाम साहब एकदम बता रहे थे कि हमने 400 वकला ट्रेस किए थे, लेकिन बाद में फिर वो कहते कि हमारे दौर के बाद उन पर अमल नहीं हो सका। एक तो इनके फेक वकला को निकाल दिया जाए,
दूसरा ये है कि पहले जब हम पढ़ा करते थे 70s में, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में लॉ मूव्स हुआ करते थे, डमी अदालतें बनाई जाती थी और वकील की ट्रेनिंग होती थी वहाँ पर। ये इस हद तक मोरालिटी पर और एथिक्स पर जोर दिया जाता था कि जज साहब की तरफ कोई उंगली नहीं कर सकता। लेकिन अब चूँकि हालात कुछ बदल गए हैं, अब इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, क्योंकि ये पहले हर शख्स वो किसी भी फील्ड का जो डिस्कार्ड किया होता था ना, वो वकील बन के आ जाता था। शॉर्टकट के जरिए कुछ ऐसे अदारे बने हुए थे जो डिग्रियां बेचते थे, लेकिन अब बैरियर लग गया है। अब उम्र की भी कैद हो गई है, मेरे ख्याल 24 या किस हद तक 26 दो कैटेगरीज हैं। तो FA के बाद और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन, और 50% नंबर जो लैब में लेकर आएगा उसी को एडमिट। जिस तरह मेडिकल की तालीम है, इंशाअल्लाह ताला लॉ की तालीम की भी वही इज्जत व अहमियत होगी। जी नाज़रीन, आपने खान साहब की बातें सुनी हैं, इनकी बातें बहुत अच्छी हैं और इन पर अगर अमल दरामद हो जाए तो ये वकला के लिए बहुत बेहतर होगा। जो लोग इस तरह की लाकानूनियत करते हैं वो असल में उन्होंने बता दिया कि वो वकील नहीं है, वो वकला की वर्दी में आम लोग हैं जो कि जाली डिग्रियाँ लेके आए हुए। ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि लोग यहाँ पर अपने मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस लेके आते हैं जो जिनको ये फाइट करते हैं। एक पढ़ा लिखा वकील और एक जाली डिग्री होल्डर वकील में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यही वो लोग हैं जो कि सही वकला को बदनाम कर रहे हैं और मुआशरे में बिगाड़ का सबब बन रहे हैं। लिहाजा उन्होंने उनके मसाइल भी उजागर किए हैं कि उनको भी गवर्नमेंट लेवल के जो लोग हैं, जैसे रोज़गार का मसला है, फंड है, उनकी पेंशन की है, इस तरह की कुछ चीज़ों को उन्होंने तवज्जो मबसूल करवाई है कि अगर वो हो जाए तो वकला के हक़ में वो बड़ा बेहतर होगा। लिहाजा ये हुकूमत से उनके मुतालबात हैं, इनको हुकूमत को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि इनकी बेहतरी और इनकी ट्रेनिंग के हवाले से खासकर जो बात है जिसकी वजह से ये लाकानूनियत करते हैं, उनको इनको कैसे कंट्रोल करना है वो भी उन्होंने मशवरा दिया है कि इनके ट्रेनिंग कैंप बनने चाहिए। जैसे डिमी अदालतें बनकर उनको पहले वकला को ट्रेनिंग दी जाती थी, आजकल वो सिलसिला बंद हो चुका है। लिहाजा अगर आपने कोई सॉलिड किस्म का मुआशरा कायम करना है और इखलाकी इक़दार उनमें आनी चाहिए, उसके लिए हमें भी ठोस इक़दाम उठाने पड़ेंगे, हुकूमती लेवल पर भी इस काम को देखना पड़ेगा। कैमरा मैन इमरान के साथ दुनिया सर सिटी न्यूज़ फैसला।